हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर। अप्राकृतिक संबंध बना युवकों को ब्लैकमेल कर रकम वसूलने पर युवकों ने की युवक की हत्या, शव के टुकड़े कर नाले में बहाया। दरअसल मेरठ के थाना मेडिकल जागृति विहार सेक्टर 6 का रहने वाला यश लॉ की पढ़ाई कर रहा था। बीती 26 तारीख की शाम को मृतक यश स्कूटी लेकर घर से निकला लेकिन लौट कर नहीं आया, जिस पर यश के परिजनों ने मेडिकल में मामला दर्ज कराया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई थी और पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी भी तलाशे। इसके बाद यश की आखिरी लोकेशन थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र में मिली। सीसीटीवी फुटेज में पता लगा कि मृतक यश थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र में जाता हुआ तो दिखाई दिया, लेकिन वहां से वापस नहीं लौटा। पुलिस इस मामले को लेकर केंद्रित कर छानबीन में जुट गई है और पुलिस ने उसके दोस्त इमरान, शारिक और सलमान को हिरासत में लिया है। पुलिस पूछताछ में तीनों युवकों ने कबूला कि इन तीनों के मृतक यश के साथ अप्राकृतिक संबंध थे और अप्राकृतिक संबंध बनाए जाने के दौरान मृतक यश ने इन तीनों युवकों के फोटो खींच लिए थे, जिसके जरिए इन्हें ब्लैकमेल कर 40,000 रुपये की रकम वसूल चुका था और आगे भी और पैसे की मांग कर रहा था, जिस पर इन लोगों ने पहले यश से गाली गलौज की और उसके बाद यश की गला दबाकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसके बाद इन तीनों युवकों ने यश के शरीर पर चाकू से कई वार किए और उसके बाद चाकू से गर्दन काट दी और फिर शरीर के कई टुकड़े कर शव को बोरे में बंद कर नाले में फेंक दिया। वहीं देर रात पुलिस गिरफ्तार किए गए तीनों युवकों को उनके द्वारा बताए गए स्थान पर लेकर पहुंची, जहां से नाले के अंदर से तलाशी के बाद मृतक के शव के टुकड़ों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी का कहना है कि इस मामले में 3 युवकों को हिरासत में लिया गया है, जिन्होंने मृतक यश से अप्राकृतिक संबंध होने की बात कबूली है और उन्होंने ये भी बताया कि मृतक यश उन्हें अप्राकृतिक संबंध बनाने के दौरान लिए गए फोटो के जरिए ब्लैकमेल कर रकम वसूल चुका था और आगे भी और पैसे मांग रहा था। वहीं पुलिस अधिकारी को कहना है कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और सभी साक्ष्यों का परीक्षण कर मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। काल चाहिए मुझे उनका सबका, ठीक है। मैंने कितनी सोच लगाई, कितना कुछ लगाया, पूरा मतलब कुछ नहीं किया और इंफॉर्मेशन दे रहा उसे मन आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं दुश्मन डिपार्टमेंट से बंदा इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। क्या मतलब है? कानून से, प्रशासन से पूरा भरोसा उठ गया क्या हमारा? बताओ, प्रशासन से पूरा भरोसा उठ चुका है क्या? पूरे 8 दिन बाद पता चला है। मैं आपको बताऊं, ये देखो आप, क्या प्रशासन नहीं रह गया पैसे खाने के लिए? अगर वो उपाध्यक्ष है, वो गुंडागर्दी करेगा, मर्डर करेगा, ड्रग्स की सप्लाई करेगा, सब कुछ करेगा वो। इतना बड़ा मंत्री है और यो गैंग है, इस गैंग को लाओ और सबका कॉल आएगा। बिल्कुल चाहिए मुझे, बिल्कुल चाहिए। मेरे पापा की हालत देखो और जितना खाया ना पिया उन्होंने, समझते तो उसे ला देते अब तक। मुझे बहुत चाहिए, सारे दरिंदे और सारे उसको कॉल चाहिए, कॉल। मैं तो मर जाऊंगा, वो मेरे सामने पेश करो, तुम सब हट जाओ। जैसा हमारा है ना, उसका हर बात में छोड़ दो, मैं बात लूंगा, मैं दूंगा। तुम सब बरी हो। तुझे भैया जैसे ले गए मुझे ला दो साले को, मैं भी ऐसी आग दिया हूँ कहीं। मैं तो ये तो और को भी मारेंगे। बताओ, मुझे चाहिए वो आदमी जिसने मरवाया है। बताओ, बहन जो हिंदुओं का राज होगा, बहन जो मुल्लों ने मान लिया। मुल्लों ने मान लिया, वो राइट है बात आपकी। बताओ तो क्या बहुत राइट बात है। ये अत्याचार चल रहा है, ये अत्याचार चल रहा है साला। ये मेरा ऐसी दुर्द था, गला घोट के हलू करके मारा। हाँ बताइए, मुझे चाहिए वो जिंदा मरवाया, जिसका रात का अरुणा हक दूंगा मैं, जिन्होंने मारा दूंगा सरेआम। भेज दो योगी को भी, मुझे चिंता नहीं है। जब नाश हो गए तो नाश ही हो गए, बात खत्म। कह दो उससे, योगी से, तेरे राज में मेरे वायरल कर दो, फोटो पे कर दो, भेज दे। मेरा लोंडा मरा है, मेरा लोंडा मरा है। मुझे चाहिए, मुसलमान तो मुझे यहाँ भी मारेंगे। मुझे चाहिए, मेरा लोंडा चाहिए। अगर मैं इसके राज में भी सुरक्षित नहीं हुआ तो मैं आग दूंगा सालों में। देखिए, थाना मेडिकल क्षेत्र की ये घटना है। 27 तारीख को एक यश रस्तोगी नामक युवक जो लगभग 22-23 वर्ष थे, उनकी गुमशुदगी लिखी गई थी। पुलिस ने तुरंत ही इसको
घटना को जो है समुचित धाराओं में धारा 364 आईपीसी में तरमीम कर दिया, इसकी गंभीरता को देखते हुए। और हमारी कई टीमें लगातार तब से इसी बात पर, इसी खोज में लगी हुई थी कि व्यक्ति कहाँ है। लगभग 250 से ऊपर सीसीटीवी फुटेज देखी गई है, जिससे ये बात तो सिद्ध हो गई कि ये अकेले ही गए थे, इनको कोई बुला के नहीं ले गया था। ये अपने स्कूटी पर स्वयं जाते हुए कई जगह दिखाई पड़े हैं। उसी के क्रम में एक जगह इनकी फुटेज आना फिर बंद हो गया, फिर वहाँ से आने की बात नहीं मिली। तो इनको सारी चीज़ों को जब चेक किया गया और क्रॉस चेक किया गया, लिंक किया गया, तो जानकारी में आया कि 3 युवक जो स्थानीय लिसाड़ी गेट के निवासी हैं और कोतवाली के, उनके द्वारा इनकी हत्या करके इनके शव को बोरे में बंद करके नाले में फेंक दिया गया था। इन तीनों की गिरफ्तारी हो गई है, इनकी निशानदेही पे शव की बरामदगी हुई है, विवेचना चल रही है। सर, किस तरीके से हत्या की गई थी और एक गे चैनल ऐप का भी मामला सामने आ रहा है, वो क्या पूरा मामला? देखिए, गे चैनल वाली बात जो आपने कहा गे ऐप की, हाँ ये आपकी जानकारी सही है। इस प्रकार के कुछ साक्ष्य आ रहे हैं, लेकिन इसके बारे में भी हमारी जो साइबर क्राइम की टीम्स है, हमारी जो साइबर सर्विलांस वाली टीम है, वो इसका परीक्षण कर रही है। इस तरह की तमाम साइट्स में जहाँ पर इनकी आईडी थी, उनके बारे में जानकारी की जा रही है। जैसे जैसे साक्ष्य स्पष्ट होंगे, उसी के क्रम में कार्रवाई होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हत्या इसमें इन जिन 3 लोगों ने करी थी, इन तीनों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और शव को उनकी निशानदेही पर बरामद किया गया है। साक्ष्य के क्रम में आगे कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या हत्या मुंह में कपड़ा खींचने के किस तरीके से? जो इन अभियुक्तों के द्वारा बताया गया, वो तो यही बताया गया है। पोस्टमार्टम के बाद ही मृत्यु का कारण स्पष्ट हो सकता था। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से भी जानकारी करी गई है। मृत्यु का कारण उन्होंने स्पष्ट होना नहीं पाया है और विसरा प्रिजर्व किया गया है। विसरा की जांच के बाद ही मृत्यु के सही कारणों का पता चल सकेगा। हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर।